नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में बीते कई दिनों से लगातार बारिश का कहर जारी है और बरसात इन दिनों प्रदेश के लिए आफत साबित हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई है और मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर से राज्य के 4 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया, जिसमें बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर शामिल हैं। इसके अलावा 10 जिलों में मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी भी कर दी गई है और इसके चलते लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वहीं राज्य में बारिश की वजह से बाढ़ आने की आशंका बनी हुई है। आने वाले 24 घंटों में मध्य प्रदेश से होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर आगे बढ़ने और ज्यादा तेज होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके प्रभाव से कोटा, उदयपुर और जोधपुर समेत आसपास की जगहों पर भारी बारिश होने की आशंका भी है। तस्वीर आपको दिखाएंगे और लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको तस्वीरें पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी कई हैं। सवाल ये कि बाढ़ बारिश से आखिर क्यों परेशान हो रहा है राजस्थान? क्यों बार बार राजस्थान में बनते हैं बाढ़ जैसे हालात और हर बार बारिश में शहर के ऐसे हाल क्यों होते हैं जिस वजह से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं? क्या राजस्थान को बाढ़ से बचाने का कोई प्लान है? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग जगहों से प्रदेश के हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जरा आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, क्योंकि बारिश से जो बढ़ता खतरा है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है और राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से 4 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 10 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, पाली, जालौर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में 2 से 4 इंच तक बारिश हुई है और बारिश को लेकर के जो स्थिति है वो इस वक्त राजस्थान के अलग अलग इलाकों में थोड़ी नाजुक बनी हुई है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है और इस दौरान क्योंकि हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां पर लोगों से बातचीत की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। अजमेर में लगातार हो रही तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है और कई निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर चुका है और लोगों को अपने ही घरों में कैद होना पड़ रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं अजमेर के वार्ड 54 में, जहां पर जो बारिश के पानी की वजह से जो लोगों को परेशानी आ रही है उनसे हम एक बार बात करना चाहेंगे। क्या प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई व्यवस्था की जा रही है या नहीं? पानी से निकलना करने से सब चीज से परेशानी है। अंदर कैद हुए बैठे हुए हैं और घरों में भी भर जाता अंदर। घर में 6 इंची पानी भरा हुआ था कल। अच्छा, अभी निकल गया? हाँ, क्या जनप्रतिनिधियों और सरकार को क्या कहना चाहोगे? तो यही कहना चाहेंगे कि इस समस्या को हल करो ताकि आगे आने वाले दिन में ये समस्या नहीं होगा। है आपका नाम? लालचंद। लालचंद जी ने कहा है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। निचली बस्तियों में ये क्षेत्र आता है और यहाँ पर हमेशा बारिश आने के दौरान इसी तरीके का पानी घरों में भर जाता है। ये आप देख सकते हैं, एक मकान है जो कि संजय मोनिका जी का है। शक्तिनगर आम का तालाब ये क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर जो लोग हैं अपने घरों में कैद हो रखे हैं और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिस तरीके से 2 बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर बैठकर कहीं ना कहीं प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को कोसते नजर आ रहे हैं और यही सोच रहे होंगे कि क्या आज यही दिन देखने के लिए जनप्रतिनिधियों को वोट दिया। क्या कई सरकारें आती हैं, कई जाती है, मगर जो इस क्षेत्र का हाल है वो यही हमेशा बारिश के दिनों में देखने को मिलता है। इनके घरों में करीब 2 से 2.5 फीट तक का पानी यहाँ पर भरा हुआ है और हालांकि बारिश पिछले 6-7 घंटों से रुकी हुई है और जब रेगुलर बारिश होती है तो यहाँ पर इसी तरीके का माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग हैं जो कि यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं और अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं। अंकल, कितना दिक्कतें आती है बारिश के दौरान? दिक्कत तो हर साल ये परेशानी रहती है। पिछले साल भी यही स्थिति रही थी और प्रशासन ने
ये वादा किया था कि अगले साल ये समस्या नहीं रहेगी, लेकिन इस साल आज भी वो स्थिति हो गई जो पिछले साल थी। उस समय 3 महीने तक पानी भरा रहा और यही मुझे लग रहा है कि इस साल भी ये पानी 3 महीने तक खाली नहीं होगा। अगर इसका कोई पंपिंग या और कोई साधन लगा के इसको खाली नहीं करवाएंगे, तब तक ये पानी भरा रहेगा और कॉलोनी वालों को सबको ये समस्या आने जाने में सबसे बड़ी समस्या, बच्चों का स्कूल जाना, बाजार से सामान लाना, ऑफिस जाना, सब लोगों को इसकी त्योहार भी है आज। त्योहार आज आज तो खैर आज का दिन है, त्योहार है, त्योहारों में भी जो है कहीं आना जाना नहीं हो सकता। क्या रक्षाबंधन पे भी यही हाल था? रक्षा रक्षाबंधन पर भी यही हाल था, लेकिन ये फिर दोबारा जो है भरने के बाद अब जो है पानी ये जमीन नहीं सोखेगी और ये भरा रहेगा। बिल्कुल, ये देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन ने जल्द यहाँ पर पानी निकालने के लिए पंप नहीं लगाए तो यहाँ पर इसी तरीके की समस्याएं बनी रहेगी और जनजीवन है जो कि यहाँ पर अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। और ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई है और एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है जिसमें बहुत हद तक जो चीज़ें हैं वो साफ होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको बता दें कि आप ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजमेर से पवन अटारिया और टोंक से रविश टेलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। ज़रा जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले पवन, क्योंकि अजमेर के अंदर बारिश के बाद जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के बड़ी संकट की स्थिति दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। अभी की स्थिति क्या है अजमेर में? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर में लगातार, हालांकि आज सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश जरूर हो रही है और जो प्रशासन है उन्होंने प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अजमेर की आना सागर और फैसागर झील के जो एस्केप चैनल है, जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित के निर्देशन में 10-10 इंच खोले गए हैं। जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से पानी ये बह रहा है और ये पानी आना सागर एस्केप चैनल के रास्ते रास्ते से ग्रामीण इलाकों में जा रहा है, जहां पर जो किसानों की जो फसलें हैं वो नष्ट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही। बात करें शहरी इलाकों की, निचली बस्तियों की, तो वहां पर भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ जैसे हालत कई क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। वार्ड नंबर 54 की गुलाबबाड़ी, मदार, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो बारिश का पानी है वो भरा हुआ है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। कई जो अंडरपास है उसमें पानी 3 से 4-4 फीट यहाँ पे भरा हुआ है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो निचली बस्तियां हैं और कई क्षेत्रों में बारिश के पानी की आवक के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर फेल नजर आ रहा है और जो पानी की जो निकासी है वो नहीं हो रही और ऐसे में घरों में पानी घुसने से जो लोग हैं उनको समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जलीय जीव जंतु, जहरीले जीव जंतु भी घर में यहाँ पर घुस रहे हैं। जिला कलेक्टर के निर्देशन में झील में जो पानी है वो भर गया था और उसके बाद जो ओवरफ्लो हो रहा था और वो शहरी इलाकों में भी काफी सड़कों पर आ गया था। आना सागर झील का, फैसागर झील का सड़कों पर आ गया था। उसके बाद जो प्रशासन ने गेट खोलने का यहाँ पर जो कदम उठाए हैं उसके बाद तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से स्पीड से पानी निकल रहा है। ये तमाम पानी निचली बस्तियों में और अलग अलग जगहों पर जाकर जमा हो रहा है। वहां पर भी जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, नदी नाले जो है ग्रामीण इलाकों में, गाँव में, वो भी उफान पर आ गए हैं और कई जगह जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो रपट से जो निकल रहे हैं, वहां पर हादसे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी एक महिला वहां डूब गई थी, स्थानीय लोगों ने बचाया। आज भी एक युवक ट्रैक्टर पर स्टंट करते हुए नजर आ रहा था, वो भी नदी में गिर गया, जहां पर स्थानीय लोगों ने बचाया। तो कुल मिलाकर ऐसे हादसे लगातार देखे जा रहे हैं और बारिश का पानी है जो कि कहर भरकर शहरवासियों पर आ रहा है और परेशानी बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल, और ये जो परेशानियां हैं वो इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके की स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही है, जरा इसमें हम अपने जो दो खास मेहमान हैं उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा भी हैं और पर्यावरणविद विपिन यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। मैं लेकिन हिमांशु शर्मा जी, सबसे पहले राजस्थान के अंदर बारिश के बाद जो स्थितियां बन चुकी हैं उसको लेकर के अभी आगे कितना और संकट बचा हुआ है? कब तक बारिश होगी? कितना और खतरा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, जैसा कि आपने भी बताया कि बारिश का जो आलम है और अभी ये एक डीप डिप्रेशन सिस्टम है। इसका हमने स्पेशल प्रेस रिलीज भी लगातार हम इसकी इशू कर रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है आज थोड़ा वेस्टवर्ड मूव हो गया है और आज इसका इफेक्ट जो है कल के
तुलना में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिर भी अभी जो हमारे सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे जालोर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो है सिरोही है, यहाँ पर आज भी एक दो जगह एक्सट्रीमली हेवी के साथ में, मतलब एक्सट्रीमली हेवी का मतलब मेरा है 205 mm से ज्यादा की बरसात एक दो जगह दर्ज हो सकती है। इसी के साथ साथ जो क्षेत्र हैं उदयपुर संभाग के, बीकानेर संभाग के, जो कि बाड़मेर से एडजॉइनिंग है, और कोटा संभाग के हैं, जैसे अजमेर जो है हमारा अजमेर संभाग है, यहाँ पर भी आज भी बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। कल जो है सिस्टम थोड़ा और वेस्टवर्ड मूव करेगा और उसके बाद थोड़ा रेनफॉल इंटेंसिटी में कमी आएगी, लेकिन इस सिस्टम का जो पूर्ण रूप से इसका प्रभाव है वो लगभग 28 तारीख से प्रदेश के ऊपर से समाप्त होगा और बारिश की गतिविधियों में काफी कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं विपिन जी को जरा जोड़ लेता हूँ। विपिन जी, एक चीज़ और है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिश होती है और बारिश के बाद हम लंबे समय तक ये इंतज़ार करते हैं कि बारिश हो। जब बारिश होती है तो पूरे शहर भर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर ये ऐसे हालात बन जाते हैं कि ये संभाले नहीं संभल पाते हैं, सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है। ये कारण आपको इसके पीछे नज़र क्या आ रहा है? भाई बारिश तो हो रही है लेकिन एकाएक ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, या हमारा ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं है? इसमें देखा जाए तो एक जो सीधा कारण है वो है कि जिस तरह से हमारा जिसको विकास की परिभाषा दे रखा है वही आज की हमारी समस्या बनी हुई है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आज की जरूरत है कि पर्यावरण के साथ हम कैसे अपने आप को विकसित रख पाए। आज हमने क्या किया है कि पानी को सोखने के लिए जमीन नहीं छोड़ी है। अब फुटपाथ जो है पहले उन पे इतनी टाइल्स लगाकर रोड बनाकर हर जगह हमने ब्लॉकेज बंद कर दिया कि कहीं से भी पानी जमीन में सोख ना पाए। तो कहीं भी पानी जब सूख नहीं रहा तो रोड के सहारे बहकर कच्ची बस्तियों में, आपके ढलान वाले इलाकों में जमा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें जो विकास है उसको पर्यावरण के साथ हमें ध्यान रखना है। हमारे ड्रेनेज सिस्टम का जो है वर्किंग वो प्रॉपर रहे, उसकी सफाई बराबर रहे, जो नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ जो नदी नालों के बहाव क्षेत्र हैं उसमें निर्माण कार्य कर दिए गए। जैसे हमारे यहाँ के जो बांध हैं, जयपुर के कई बांध हैं जो अब बढ़ने, इतनी जयपुर में पिछले साल के कंपेरिजन में 70% से ज्यादा बारिश हुई, लेकिन फिर भी यहाँ के कई बांध हैं जो पानी से सूखे पड़े हैं, पानी नहीं है उनमें। वो जिस तरह से उनके बहाव क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पे कॉलोनियां काटी गई, अवैध कॉलोनियां काटी गई, उनमें पानी नहीं पहुंच रहा है। तो अब आगे की जो प्लानिंग रहे और अभी जो व्यवस्थित तरीके से ड्रेनेज सिस्टम रहे, बहाव क्षेत्र में निर्माण कार्य ना हो, अगर इस पर ध्यान रखा जाए तो इस तरह की समस्या से हम आसानी से बच सकते हैं। बस ये गैर जिम्मेदारी के साथ जो निर्माण कार्य किए गए, ये सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से ये समस्या हमें देखनी पड़ रही है। ठीक है, ये यानी कि जो लापरवाहियां हैं उसकी वजह से इस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाए तो शायद ऐसे हालात ना बने। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता टोंक से रवीश टेलर भी लगातार बने हुए हैं। रवीश, ज़रा आप भी बताइए कि टोंक के अंदर स्थिति क्या है? बारिश कई जगहों पर वरदान तो साबित हो रही है, लेकिन अब लगातार हो रही बारिश की वजह से अब वही बारिश परेशानी में भी तब्दील होती जा रही है। टोंक की स्थिति क्या है? जी शुभेंदु, अगर टोंक की स्थिति की बात की जाए तो टोंक में जो बरसात हुई है पिछले 40 सालों के बाद जो है ऐसी बरसात हुई है, जबकि बांध जो है लबालब भरे में 34 बांध हैं जिले के अंदर, जो बड़े बांध कह सकते हैं जिनको, उनमें से 33 बांध भर चुके हैं। बीसलपुर बांध जो 3 जिलों को पानी पिलाता है, वहां भी पानी की अच्छी आवक है और उसका जो जल स्तर है 313.93 में हो चुका है, यानी कि अगले 48 घंटों में बांध कभी भी भर सकता है। जिस समय मैं खड़ा हूं बनास नदी पे, आप देख सकते हैं कि ये वो बनास है जिसके अभी तक बीसलपुर बांध से गेट नहीं खोले गए हैं। इसका विकराल रूप आप जो है गेट खोलने के बाद देख सकते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल है टोंक जिले में जो बरसात हुई है उसी पानी से जो है ये बनास बह रही है और कई बार जो है बड़े हादसे हुए हैं। टोंक के अंदर बाढ़ के हालात जो बने हैं इस वजह से भी बने हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अतिक्रमण जो है, हालात ये है कि लोग अतिक्रमण करते हैं, नदी नालों का जो है स्वरूप बदल जाता है। इसी बनास के अंदर भी जो है सड़कें बना दी। ऐसी सूरत में जो है कई ऐसी स्थितियां बनी हैं जिनको देखकर जो है इस बार टोंक ने वो देखा है जो पहले कभी नहीं देखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो है टोंक जिले के लिए बारिश जो है, ये फसल भले ही कई जगह गल गई हो, कई जगह अतिवृष्टि हो गई हो, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो टोंक के लिए खुशियों का वरदान इस मायने में बन जाएगा कि 1,23,000 हेक्टेयर जमीन जो है उसमें बांधों से सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 100% पानी बांधों में भर चुका है और 34 में से 33 बांध ओवरफ्लो होना अपने आप में एक बड़ी कहानी है। और इस समय भी जो है जहां मैं मौजूद हूं बनास नदी के फ्रेजर ब्रिज पर, वहां बरसात हो रही है और काले बादल छाए हुए हैं। जो अलर्ट जारी किया था वो अलर्ट अपना असर दिखा रहा है। अब अगले
24 घंटों में 12 घंटों में किस तरह की बारिश होती है देखने वाली बात ही होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि फिलहाल बारिश का दौर थमा नहीं है। सावन अगर जो है बरसात का रहा तो भादवा भी जो है बरसात के लिए है और बरसात यहाँ लगातार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण जो जिसका इंतजार था कि बीसलपुर बांध कब भरेगा, वो घड़ियां शायद कुछ घंटों में जो है देखने को मिले, क्योंकि त्रिवेणी जो है पिछले 24 घंटे से लगातार जो है 4 मीटर के आसपास बह रही है। उसका पानी जो है अब कुछ घंटे में जो है बनास नदी के माध्यम से बीसलपुर में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रशासन का अलर्ट है। आमतौर पर जो लोग देखने को मिल रहे हैं, पीपलू वो बेल्ट है या मालपुरा वो बेल्ट है जहां पर जो है पानी जो है लगातार भर रहा है, लोग डूब रहे हैं। 15 से अधिक लोग जो है पानी में डूबकर इस बार मर चुके हैं और एसडीआरएफ जो है पिछले 50 दिनों से लगातार रेस्क्यू अभियानों में भी जुटी हुई नजर आ रही है। बिंदु बिल्कुल। और इस वजह से जो है लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप जहाँ पर भी जो गहरा पानी है या जो नदी के आसपास के इलाके हैं, खादर के क्षेत्र है, वहाँ पर आप बिल्कुल भी ना जाएं। उन जगहों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। हालांकि साइन बोर्ड ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार चेतावनी भी अलग अलग इलाकों के अंदर, निचले इलाकों के अंदर खास करके दी जा रही है। मैं ज़रा जल्दी से पवन का भी रुख कर लेता हूँ। पवन, प्रशासन की तरफ से लगातार हो रही बारिश के बाद जो निचले इलाके हैं वहाँ पर कुछ अलग से हिदायत भी दी जा रही है क्या, खास करके ग्रामीण इलाकों में? जी बिल्कुल, देखिए वहां पर जो भी तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उनको अपने हलके में तैनात कर दिया गया है और छुट्टियां सभी की निरस्त कर दी गई है। सभी को निर्देशित दिया गया है कि जो भी रपट है, नदी है और तालाब है, उनके पास में लोगों की आवाजाही है वो बंद कर दी जाए। कल भी फायसागर रोड पे फायसागर झील में जिस तरीके से पानी की आवक हुई, वहां पर भी जो ओवरफ्लो पानी हुआ तो वहां पर स्थानीय पुलिस, गंज थाना पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है और वहां पर जो आम लोगों की आवाजाही है वो बंद कर दी गई है। और यहाँ पर भी जिस तरीके से ये देख सकते हैं, आना सागर स्केप चैनल के जो गेट खोले गए हैं, पानी निकल रहा है, ये सड़कों पर आ गया है और दोनों तरफ ही मिट्टी से भरे कट्टे यहाँ पर लगा दिए गए हैं और एसडीएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है उनको 24 घंटे तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी कोई अनहोनी होती है तो ऑन कॉल वह उस मौके पर पहुंचे और वहां पर जो रेस्क्यू वगैरह है वो किया जाए। जी हाँ, यानी कि प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है। अगर कहीं पर भी कोई विषम परिस्थितियां बनती हैं या कहीं पर कोई नुकसान की संभावना अगर नजर आती है तो वहां पर प्रशासन की टीम को अलर्ट पर रखा गया है ताकि वहां पर पहले से ही राहत बचाव कार्य तेजी के साथ बढ़ाया जा सके। मैं जरा हिमांशु जी को जोड़ लेता हूँ। हिमांशु जी, अगर हम देखें तो बहुत सारे जो इस बात को समझने वाले लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि एकाएक अचानक से तेज़ बारिश होना, क्योंकि पहले पूरा लंबे समय तक बारिश होती थी, लेकिन अब एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है कि जो पूरा शहर है उसमें जो पानी की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और अचानक सड़कों पर पानी का फ्लो तेज़ी से नज़र आता है, जिसकी वजह से हमने देखा अजमेर हो, तमाम जयपुर शहर हो, तमाम जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर अचानक सड़कों पर पानी भर जाता है। तो इस बार क्या ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पीछे का कारण आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो पर्टिकुलर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीप डिप्रेशन सिस्टम है, इस प्रकार के सिस्टम्स अगर आप देखें तो हर मानसून में ऐसे सिस्टम्स बनते हैं। और ये सिस्टम जो है जनरली हमारे यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो वेस्ट एमपी के ऊपर या वेस्ट यूपी के ऊपर लोकेटेड होता है, जिसके कारण आप देखेंगे कि 2020 के अंदर भी आपको याद हो तो जयपुर में काफी अच्छी बारिश हुई थी, 2021 में सवाई माधोपुर और उस बेल्ट में हुई थी। और इस प्रकार के सिस्टम्स जब भी ये बंगाल की खाड़ी में जनरेट होके और हमारी तरफ ट्रेवल करते हैं तो ये सिस्टम्स काफी इंटेंसिफाइड सिस्टम होते हैं। इसी के कारण हमने 30 तारीख से ही स्पेशल रेड अलर्ट्स, और आप देखेंगे कैब के माध्यम से सभी के मोबाइल में मैसेजेस आने लग गए थे कि अगले 48 घंटों में बारिश का जो है दौर चालू होगा। और मतलब हमने स्पेशल जिसको आईबीएफ बोलते हैं, इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग भी इशू की थी कि जैसा कि आपने बताया अभी कि अंडरपास में जैसे पानी भर जाता है, रपट पे पानी होता है, तो आपको वहां ट्रेवल नहीं करना है। तो जनरल गाइडलाइंस भी हमने अपने बुलेटिन में, अपनी प्रेस रिलीजेस में दी है। तो इस प्रकार के जब भी सिस्टम्स बनते हैं इनकी इंटेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है और इनके अंदर हमेशा ही जो है स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की इंटेंसिटी रहती है, क्योंकि ये काफी अच्छा, आने वाले दिनों में हिमांशु जी, आप कौन से ऐसे राजस्थान के जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त है, रेड अलर्ट वहां पर जारी है? देखिए, आज हमने जो रेड अलर्ट इशू कर रखा है वो जालोर, सिरोही के लिए और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के लिए कर रखा है। बट इन्हीं के साथ जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनके अंदर हमने ऑरेंज अलर्ट इशू कर रखा है, जो कि बीकानेर संभाग के, उदयपुर संभाग के, कोटा और अजमेर संभाग के जिले हैं। क्योंकि इनके अंदर अभी सिस्टम नो डाउट वेस्टवर्ड मूव कर गया है, लेकिन अभी भी जो सिस्टम है बहुत स्लो मूविंग है। तो आज और कल दोनों दिन उसका असर देखने को मिलेगा। बारिश का दौर जारी रहेगा और 28 तारीख को भी पश्चिमी राजस्थान के जैसे बाड़मेर, जालोर हैं,
वहां पर कहीं कहीं हैवी रेनफॉल रह सकती है। इसके बाद में जरूर कुछ दिनों के लिए बारिश का दौर थमेगा, लेकिन अपेक्षा है कि एक सिस्टम और हमें सितंबर के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अभी 2 से 3 दिन तक बारिश इसी तरीके से प्रभाव दिखाएगी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से वैसा ही जो मानसून का समय है वो दिखाई देगा। बारिश यानी कि एक बार फिर से होने की संभावना होगी। मैं विपिन जी को जरा जोड़ लेता हूँ। विपिन जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए राहत भरी खबर भी है और राजस्थान में तो बारिश का इंतजार अब बहुत बेसब्री से होता है, लेकिन जब बारिश हो रही है तो वो थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है। तो ये बताइए कि राजस्थान में अब जो बारिश हो रही है, नुकसान के पीछे कारण आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? ओवरफ्लो ज़्यादा हो रहा है, अब ग्रामीण इलाकों की परेशानी अलग है, लेकिन शहरी इलाकों में अपने आप में परेशानियां हैं। सड़कों पर पानी भर जा रहा है, गाड़ियां सड़क पर नहीं चल पा रही हैं। जी, वो जिस तरह से शहर में जो दिक्कत आ रही है उसका पहला कारण है ड्रेनेज की सफाई सही वक्त पे नहीं हो पाना। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो एक फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह से आबादी बढ़ी है, ड्रेनेज सिस्टम जो डिजाइन किया गया वो आज की आबादी के अनुपात में नहीं है। जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, भीड़ बढ़ी है, कचरा ड्रेनेज में कई गुना बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में सफाई का ना हो पाना सबसे बड़ा दिक्कत है। ड्रेनेज सिस्टम का फेल हो जाना सबसे बड़ा दिक्कत है। तो उस वजह से सारा सबसे बड़ा शहर में सबसे बड़ी समस्या वहां से आ रही है। तो जिस तरह से अगर सभी नगर निकाय जितने भी हैं, अगर वो इस पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दें तो इस समस्या से आराम से निजात पाया जा सकता है। अगर कभी कभार बारिश हो रही है वो अलग चीज है, लेकिन ये हर बार की समस्या है। जयपुर के कई इलाके हैं जो जियोग्राफिकली निचले इलाके काउंट होते हैं, वहाँ पे बसावट के तरीके को एक प्रॉपर तरीके से बसावट किया जाए कि वहाँ पर जो नदी नालों का निकास है वो अवरुद्ध ना हो, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो शहरों की जो प्लानिंग की गई है वो पूरी तरह से एक फेल सिस्टम आज जो बारिश जता रही है कि कहने को जो हमारा विकास है वो फेल है, क्योंकि हम पर्यावरण के हिसाब से अपने आप को नहीं कर पाए। हमने सोचा कि हम पर्यावरण को अपने हिसाब से मोड़ेंगे, लेकिन जब हमने पर्यावरण के साथ ज्यादा छेड़छाड़ की और इसी का नतीजा हम भुगत भी रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें समय के साथ कुछ चीजों के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे संवाददाता रवीश टेलर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पर्यावरण से जो छेड़छाड़ की जा रही है उसी मामले में, उसी मुद्दे पर भवानी प्रसाद मिश्र ने एक पंक्तियां कही हैं जिनको हम चेतावनी के तौर पे ले सकते हैं। वह प्रलय का दिन हर दिन सरकता आ रहा है, वह प्रलय का दिन हर दिन सरकता आ रहा है, काल गायक धीमे ही सही पर गा रहा है। जिस तरह से हम एक काल को आमंत्रित कर रहे हैं, एक बेतरतीब तरीके से शहरी विकास हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एक काल बिल्कुल वो समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अगर हम आज नहीं समझे तो आने वाला जो समय और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मैं जरा रवीश का रुख कर लेता हूँ। रवीश, एक चीज़ ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जो खादर वाले इलाके हैं जहाँ पर इंक्रोचमेंट कर लिया जाता है अवैध रूप से, वहाँ पर प्रशासन क्यों नहीं एक्शन लेता? पता है कि यहाँ पर बारिश आएगी, उसके बाद बाढ़ जैसी स्थितियाँ अक्सर बन ही जाती हैं, तो क्यों नहीं वहाँ से स्थायी तौर पर वहाँ से अवैध निर्माणों को हटाया जाए? अभी जो बात बोली जा रही थी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद है गुलिस्ता को, हर साग पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? बाढ़ के हालात बनते हैं। कहते हैं कि जब प्यास लगती तो कुआं खोदा जाता है, जब बाढ़ आती है तो रास्ते निकाले जाते हैं, रास्तों को काटा जाता है, पानी की निकासी होती है, इंजन लगाए जाते हैं। लेकिन जब बरसात नहीं होती तो उस समय अतिक्रमण करवाए जाते हैं, शिकायतें होती हैं, सुनने वाला कोई नजर नहीं आता। बनास नदी की मैं बात कर रहा हूँ, नदी नालों की बात कर रहा हूँ। साफ आदेश है कि नदी नालों का, तालाबों का, नालियों का मूल स्वरूप नहीं बदला जा सकता। राजस्थान में बरसात हुई है और जो बरसात हुई है सालों बाद देखने को मिली है। प्रदेश की राजधानी रामगढ़ जो बांध है वो नहीं भरा, जबकि चारों ओर पानी है। मैं टोंक की बात कर रहा हूँ। टोंक जो है वहां सड़कों पर गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क, ये समझ में नहीं आता। और ये जो नाले थे, ये आम लोगों को इसको भुगतना पड़ता है रोजमर्रा के जीवन में। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़े। हमारे दोनों संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो से वो सच्ची तस्वीरें दिखाई हैं जो कि लोगों के सामने हर रोज वो भुगतते हैं, लेकिन प्रशासन को इस पर नजर बनाने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।